तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, तू गिर उठ चल दौड़ और भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। बच्चों, इसमें आपको कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। बच्चे देखो, सबसे पहले आपको समीकरण युग्म दिया गया है। बच्चे पहला सवाल है इसका, देखो दिया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दूसरा दिया गया है 2 बच्चे दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। देखो बच्चे, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। देखो, रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखो बच्चे, इस फॉर्मेट में इसको लाना है पहले, ठीक है ना? इस फॉर्मेट में इसको लाना है। देखो, ऐसे सवाल को आपको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। बना दिया तेरे इश्क में सब कुछ बना दिया कभी कभी। देखो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ध्यान देंगे आप। इस रूप में इस समीकरण को ले जाना है इधर से उधर। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो, सबसे पहले तरीका समझ लो भैया। देखो यहाँ 1/x 1/y 1/x 1/y सबको समझ में आ रहा है भैया? मानो तुम गंगो ना मानो तो बहता पानी। 1/x को भैया मान लो आप, क्या मान लेते भैया? m। क्या मान लिए? m। और 1/y को मान लो आप n। बोलो, बात समझ में आई? 1/x को मान लो m और 1/y को मान लो n। देखो, आप रैखिक समीकरण युग्म में हम ले जा रहे हैं। हम इस फॉर्मेट से उस फॉर्मेट में जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो बच्चे, ध्यान से देखना। तो आप देखो, इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/x। बोलो, ऐसे लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। बोलो हाँ या ना? इसको भी ऐसा लिखो बच्चे। अच्छा, पहले क्या सही करते हैं। देखो, इसको बनाओगे ऐसे तो क्या बनेगा ये? तो कहोगे 1/x को हमने क्या बोला है? m। तो ये हो जाएगा m/2। बोलो, ठीक है ना? और इसको क्या बोले हो आप, अंदर वाले को? अच्छा, एक बार थोड़ा फिर से देख लो। देखो 1/2 आएगा वही, लेकिन समझ लो अच्छे से कि सर 1 कहाँ गया। तो देखो 1/2 इंटू ये वैल्यू 1/x क्या लिखोगे? m। यहाँ m लिख दो। बात समझ में आई? देख रहे हो ना? देखो, ध्यान समझ लो, बढ़िया सवाल है। प्लस 1/3 इंटू 1/y क्या है? n बराबर 2। अब देखो बच्चा, m इंटू 1 m/2 प्लस n इंटू 1 n/3 बराबर 2 है ना? अब 2 और 3 कैल्शियम क्या आएगा? 6। तो 3 एकम 3 m प्लस 2 का n में 2n बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 छंग 12। तो क्या हो गया? 3m प्लस 2n बराबर 12। इक्वेशन नंबर देखो, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, हमने ये बनाया 3 अपने से, ठीक है ना? बात समझ में आई जी? देखो, हमने इसको m और n में ला लिया। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? अब देखो, c इधर रहो या उधर हो, बात वही है, समझ लो। पहले देखो, ax प्लस by फॉर्मेट देखो बन गया। तो पहले इसको फ्रैक्शन में था, यहाँ पे 1/2x था। देखो यहाँ 3m बन गया, 2n बन गया बराबर 12 बन गया। ये रैखिक समीकरण युग्म में बदल गया। किसमें बदल गया बच्चे? रैखिक समीकरण युग्म में बदल गया, है ना? बदल गया। अब देखो ध्यान से, समीकरण 2 को हल करते हैं। देखो 2 को भैया लिखो 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। देखो 1/x को क्या लिखोगे? m। तो 1/3 इंटू m
प्लस 1/2 इंटू n बराबर 13/6। भैया ये m/3 आएगा प्लस ये n/2 आएगा बराबर ये 13/6 आएगा। देखो 2 और 3 कैल्शियम क्या होगा भाई 6। 2 का मल्टीप्लाई m में 2m, 3 का मल्टीप्लाई n में 3n बराबर कितना होगा, बहुत सही, 6 से 6 कैंसिल, आ गया 2m प्लस 3n बराबर 13। इक्वेशन नंबर 4। बोलो यहां तक की बात समझ में आई। देखो भैया हमने m और n को लाया, x और 1/x और 1/y को हटाया, बात समझ रहा हो। अब देखो ये फ्रैक्शन से रैखिक युग्म समीकरण बन गया ना, रैखिक समीकरण युग्म बन गया, देख लो ध्यान से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अब आपको यहां से m और n का मान बोलो निकाल के कहां रखना पड़ेगा, जो आपने माना है वहां। देखो पहले आप इसको देखो ध्यान से। अब आपको करना क्या है, इस समीकरण 3 और 4 को हल करके m और n का मान निकाला। सुन लो पहले ध्यान से, किस विधि से निकालोगे, तो जो विधि आपने पढ़ा है 3 विधि, कौन सी, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, उनसे हल करके इसमें m और n का मान निकाल लो। जब m और n का मान आ जाएगा तो इसमें रख देना यहाँ और यहाँ, x और y यहाँ से आ जाएगा, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, ये प्रोसीजर है इसका। देखो पहले क्या किया हमने, एक बार फिर समझ लो आप अच्छे से। देखो 1/2x 1/3y बराबर 2 है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। कह रहा है भैया इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाकर हल कीजिए। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे तो हम इस तरह का इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें, है ना। तो हमने कहा 1/x को m मान लिया हमने, 1/y को n मान लिया हमने। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब भैया हमने कहा कि इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, है ना। मतलब इसको 1/2x लिखा है तो इसको अलग, 1/2 अलग लिख दिए, 1/x अलग लिख दिए। ये 1/2x लिखा है समझने के लिए, इसको भी हमने अलग अलग कर लिया, 1/3 1/y अलग कर दिया बराबर 2। अब देखो 1/x के जगह उसकी वैल्यू रख दिया m, 1/y के जगह रख दिया n, है ना। इतना समझ में आया। अब देखो भाई इसको m/2 है ये, m/3 है ये, n/3 बराबर 2। 2 और 3 कैल्शियम 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई m में 3m, 2 का n में 2n बराबर 2। 2 छंग क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12, तो 3m प्लस 2n बराबर 12 आ गया। इक्वेशन 3 समझ में आई। अब देखो ऐसे हमने यहाँ देखो 1/3x को लिख लिया 1/3 इंटू 1/x, 1/2y को लिखा 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। भैया ये 1/x m है, 1/y n है, ये बन गया m/3 प्लस n/2 बराबर 13/6। देखो 2 का मल्टीप्लाई m में 2m, 3 का n में 3n बटे 2, 3 कैल्शियम 6 से 6 दोनों हर बराबर था तो हर से हर कट गया। बात समझ में आई। तो आ गया 2m प्लस 3n बराबर 13। यहाँ तक की बात समझ में आई जी। देख लो 2 इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे बच्चे, समीकरण 3 और 4 को हल करके m और n का मान निकालेंगे। तो बताओ कौन सा मेथड लगाएं यहाँ, जैसा आपकी इच्छा हो, कुछ भी लगा सकते हो। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, तो सबसे अच्छा विलोपन होता है और प्रतिस्थापन, इन दोनों में थोड़ा आसान लगेगा, है ना। उसमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है थोड़ा लंबा। अब यहाँ पे विलोपन लगा दें कि प्रतिस्थापन लगा दें, विलोपन लगाएं। अब देखो इसमें समीकरण 2 और 3 में फिर एक गुणांक बराबर करना पड़ेगा। यहाँ देखो 3m है, यहाँ देखो 2n है, तो 2 और 3 कैल्शियम होता है 6। देखो अगर गुणांक बराबर करना है, देखो अगर आपको प्रतिस्थापन विलोपन लगाना है तो विलोपन के लिए देखो तरीका क्या है, विलोपन विधि लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो भाई एक में m का गुणांक क्या है, देखो एक में m का गुणांक, एक गुणांक कितना है, तो कहोगे सर एक गुणांक 3 है, एक गुणांक 2 है ना। देखो यहाँ गुणांक 3 है m का, यहाँ गुणांक m का कितना है 2, तो m का गुणांक क्या है 2 और 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम लासा 2 और 3 कैल्शियम 6 आएगा, है ना। अच्छा देखो कैसे हम बराबर करते हैं गुणा करके, समझ लो यहीं पे।
m का गुणांक क्या है 2 और 3, एक में गुणांक 2 है यहाँ और यहाँ 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। तो दोनों को 6 बनाओ m को। अच्छा m को यहाँ 6 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 2 से, और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से। इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करो, इसमें 3 से करो। बात समझ में आई? अब देखो लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से व समीकरण 4 में 3 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है ध्यान देना आप क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। देखो इसमें समीकरण 3 में कितने से गुणा कर रहे हैं 2 से, तो 2 तिहाई 6m प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2n में, तो दूना 4n। देख लो जी इसमें 2 से कर रहे हैं पूरे में गुणा, 2 दूना 4n बराबर 12 दूनी 24। भैया देखो इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6m प्लस 3 त्रिका 9n बराबर 13 तिया 39। घटाने पर दे घटा दिए, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो 6m प्लस का 6m माइनस का काट दो, कट गया ना। अब देखो माइनस का 4n प्लस का 5n 9n, ओ सॉरी 4n, कितना आएगा 9 में से 4 गया 5 आएगा n, 5n आएगा लेकिन माइनस का होगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। बराबर बराबर बच्चे देखो ध्यान से, 39 में 24 घटा दो, कितना आएगा 39 में से 24 घटाओ, कितना आएगा माइनस में 15 आएगा। बहुत सही बच्चे, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर आएगा 15/5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो n बराबर कितना आ गया 3। n का मान 3 समझ में आया सबको? कोई समस्या है यहाँ तक? बोलो, नोट कर लिया सब लोग? इतना नोट कर लो। अब इसको मिटा के इधर सॉल्व करेंगे भाई। m का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 3। अब देखो n के मान को समीकरण 3 में या 4 में रख दो, किस में रखें बोलो? तो लिखोगे n के मान को समीकरण भैया किस में रखेंगे 4 में रखने पर, किसी एक में रख दो वही आएगा। तो यहां से आएगा 2 गुणे m प्लस 3 गुणे n का मान कितना है 3 बराबर 13 होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। ठीक है देखो 13 ये और 3 त्रिक का 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा भाई, समझ रहे हो कि नहीं? तो 2m बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 9 गया 4, तो m बराबर क्या 2 1 कम 2 दूना 4, m का मान आ गया 2, कितना आ गया m का मान 2। देखो भैया m का मान 2 आ गया, कितना आ गया m का मान 2 आ गया, m का मान 2 आ गया, n का मान 3 आ गया, m का मान 2 आ गया, कितना आ गया 2, m का मान 2, n का मान 3। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ हो गया सवाल सॉल्व लगभग, थोड़ा सा बचा है और है, ध्यान दो। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना, m का मान और n का मान यहाँ रखो। देखो 1/x बराबर कितना है m, तो m का मान कितना निकाले हो आप बोलो? यहाँ रखो m का मान कितना आया 2 निकाले हो ना, रख दो। तो अब देखो 1/x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब ऐसा करो ना, तिर्यक गुणा कर लो, तो x गुणा 2 में 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा 1/2, x का मान 1/2 आ गया, एक आंसर हो गया ये। अब देखो 1/y बराबर कितना माने हो n का मान कितना आया है 3, तिर्यक गुणा करो 3y बराबर 1, तो y का मान क्या आएगा 1/3। बोलो बात समझ में आई?
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो ये प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा इतना। पहले हमने देखो 1/x को m माना, 1/y को n माना। उसके बाद m और n में हमने दो रैखिक समीकरण युग्म बनाए, उसको हल किया विलोपन विधि से, m और n निकाल के उसका मान लाके देखो यहीं फिर रख दिया, तो x y का मान आ गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये प्रोसीजर बच्चे सवाल थोड़ा लंबा है, ठीक है ना? देख रहे हो ये सवाल बोर्ड में आता है इस तरह का, ध्यान दो, है ना? इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे। देखो इसका सेकंड पार्ट आप ध्यान देंगे, क्या कह रहा है? 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है एक इक्वेशन, और दूसरा दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ध्यान दो, इसको हमें हल करना है रैखिक समीकरण युग्म बनाकर। तो अब देखो आप किसको यहाँ m और n मान सकते हो, बोलो जी, ध्यान से देखो सवाल में। इस सवाल में आप किसको m और किसको n मान सकते हो, बहुत ध्यान से देखो। तो भाई देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो माना देखो 1/√x 1/√y 1/√x 1/√y, अगर x नंबर को अलग करके देखो तो 1/√x को यहाँ m मान लो और 1/√y को n मान लो। बोलो भाई, समझ में बात आई? बोलो, कोई समस्या है? ध्यान दे रहे हो ना? अब देखो भाई, बहुत ध्यान से समझो इसको। जैसे पिछले सवाल में इसको हमने लिखा था, देखो 2 को लिख लो 2 गुणे 1/√x लिख सकते हो ना? क्यों जी भैया? इसको 2/√x को 2 × 1/√x लिख लो, प्लस इसको लिख लो 3 × 1/√y बराबर 2, और देखो इसको लिख लो 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1 लिख लो, ठीक है ना? अब देखो भैया, इसको क्या माना है आपने? m अंदर वाले को, तो ये बन जाएगा 2m प्लस 3n बराबर 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। तुम्हारे पास ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, बात समझ रहे हो? अब देखो उसको क्या बनाओगे आप? तो कहोगे सर ये बनेगा आपका, इसको यहीं लिख देना लाके। देखो 4 × m ये है पूरा, तो 4m माइनस 9n बराबर -1। बोलो हाँ या ना? कोई समस्या हुई यहाँ तक समझने में? बोलो भैया, हमने 1/√x को m मान लिया, 1/√y को n मान लिया। देखो हर सवाल में ऐसे ही करना है, आपको ध्यान देना है ना? बात समझ रहे हो मोहित? क्यों सोचते हो कि क्या होगा? क्यों सोचते हो कि क्या होगा? होगा वही जो तुम आज करोगे। बात समझ रहे हो, है ना? मतलब पढ़ोगे तो अच्छा होगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो भाई, यहाँ 2m है और यहाँ 4m है, इसको विलोपन विधि से विलोपन से कर देते हैं। भाई देखो यहाँ m का गुणांक 2 है, यहाँ m गुणांक 4 है, और n का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो एक गुणांक बराबर कर लो, चाहे जिसको किसको बराबर करें, 9 कर लें, n का बराबर करते हैं। देखो तो बच्चे समीकरण 3 में 3 से गुणा करके, देखो समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, अच्छा सर इतना साथ में क्यों लिख दिए? बच्चा लिख सकते हैं, देखो समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 9n हो जाएगा प्लस का, और ये 9n माइनस हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कट जाएगा ना? ध्यान दो, तो ये 4m हो गया प्लस 3 त्रिका 9n हो गया, तो सॉरी 3 से गुणा किया हो ना, तो 3 दूना 6m प्लस 3 त्रिका 9n बराबर 3 दूनी 6, और ये देखो 4m माइनस 9n बराबर -1।
देखो जोड़ने पर ये तो कट जाएगा यार, बराबर है ना। देखो 6m + 4n कितना होगा 10m, कितना 10m बराबर 6 में से 1 गया कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। तो भैया यहाँ से m बराबर क्या आएगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना हो गया m का मान 1/2, कितना आ गया 1/, m का मान 1/2 आ गया भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब m का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 2 या 3 या 4 में रख दो। लिखेंगे m का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसको रख रहे हो m का मान कहाँ 3 में। तो देखो 2 गुणे m कितना है 1/2 प्लस 3n बराबर 2। भाई देखो 2 से 2 कट गया, 1 + 3n बराबर 2 आ गया। अब देखो 3n बराबर निकालेंगे तो 2 - 1 होगा। बात समझ रहे हो। तो भैया यहाँ से 3n बराबर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ से n बराबर क्या होगा 1/3 होगा। बात समझ रहे हो। n की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1/3 आ गई है ना भैया। n की वैल्यू 1/3 आ गई। तो अब देखो n का मान आ गया, m का मान आ गया भैया। अब क्या करोगे n और m का मान यहां रख दो जिसको आपने माना है। तो आपने देखो क्या माना था 1/√x बराबर m माना है, और m का मान कितना है भैया 1/2 आया ना 1/2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √x बराबर क्या हो गया 2। देखो √x का मल्टीप्लाई 1 में, √x 2 का 1 में 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करो तो x बराबर क्या होगा 4, है ना। बात समझ रहे हो। इसका वर्ग किए हैं, क्या किए हैं वर्ग करने पर, समझ रहे हो कि नहीं। इसका x² का वर्ग होगा x प्लस √x का, और 2 का वर्ग होगा 4। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो y का मान निकालते हैं। तो 1/√y बराबर कितना माने हो n, और इसका कितना मान आया 1/3। फिर से 3 गुणा करो √y बराबर 3, फिर से इसका वर्ग करो। क्या करोगे वर्ग करने पर, अगर भैया इसका वर्ग करोगे तो देखो √y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, देख लो ऐसे यहाँ भी किए थे। तो y बराबर क्या हो गया 3 का वर्ग 9। तो देखो आगे आपका x का मान 4 और y का मान 9। x का मान 4 y का मान 9, x का मान 4 y का मान 9। बोलो कोई समस्या किसी को है यहाँ तक। ध्यान से आप देख लो, नोट कर लो, और प्रोसीजर समझ लो कि आपको जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से मान के हल करना है। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर सबकी है। चलो ठीक है, नोट करो फिर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 के बच्चों पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए बच्चे। ठीक है, आइए बच्चे क्लास की शुरू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 4x + 3y बराबर 14। इक्वेशन 1 दिया है, और 3x - 4y बराबर 23 इक्वेशन 2 दिया है। इसको आपको हल करके x और y का मान निकालना है। कोई भी विधि आप लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसको आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। अब ध्यान दो बच्चे, यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, और ये y अपनी जगह सेम है। अब ध्यान दोगे अगर तो बच्चे से मान लो, माना 1/x बराबर m, क्या मान लेते हैं 1/x बराबर n। अब की बच्चे देखो ध्यान से, तो y ऊपर अंश में ही है तो y को ना मानो, y सही है। गड़बड़ कौन कर रहा है x, वो तो हमेशा गड़बड़ करती है यार,
है कि नहीं? ठीक है ना। अब देखो 1/x को आपने m जैसे ही माना, ये क्या बन जाएगा भैया, ये वाला, ये 4m बन जाएगा। ये देखो ध्यान से, ये 4m बन जाएगा और प्लस ये 3y बराबर 14, इक्वेशन थर्ड। बोलो ठीक है। और ये बन जाएगा भाई क्या, तो कहोगे 3m माइनस 4y बराबर 23, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। देखो 1/x को हमने m बोल दिया है ना, तो ये बन गया 4m प्लस 3y बराबर 14, ये बन गया 3m माइनस 4y बराबर 23। क्लियर है। अब देखो एक का गुणांक बराबर कर लो, m या n में से किसी का। यहाँ m का गुणांक 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है ना भैया। इसमें 4 से गुणा कर दो, उसमें 3 से गुणा कर दे, है ना। तो इसमें समीकरण 3 में लिखोगे, समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, अच्छा देखो गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 से गुणा करो, इसको 3 से करो, 3 चौके 12m प्लस 3 त्रिका 9y। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो ना। अच्छा समीकरण 3 को 4 से कर रहे हैं, इसको 4 से करेंगे ना, 4 तियोगे 16m प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 14 चौको क्या होगा 56। समझ रहे हो कि नहीं भैया? देख लो इसको, 4 चौके 16y, 4 तिहाई 12y, देखो 4 चौके 16m, 4 तिहाई 12y बराबर 14 चौके 56। और क्या है 3 से करो, इसमें 3 त्रिका 9m माइनस 3 चौके 12y बराबर 3 से 23 में गुणा करो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69। ठीक है। देखो जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। 12y प्लस का 12y माइनस कट गया, 16 और 9 जोड़ो कितना होगा 25m बराबर 56 और 59 जोड़ो, 9 6 15 का 5 कैरी 1, 6 5 11 1 12 125। ठीक है, बस समझ में आई भाई। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो m बराबर 5 आ गया। कितना आ गया 5। m का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 या 4 में रख दो, चाहे जहां। तो लिखेंगे m का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा भैया, देखो 4 गुणे m का मान 5 प्लस 3y बराबर 14, 4 पंचे 20 प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, तो यहाँ से 3y बराबर आएगा 14 माइनस 20, 3y बराबर माइनस 6, 3 कम 3 दूना 6, y बराबर -2। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। अब ध्यान से आप देखो, m का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू -2 आ गया। अब ध्यान दो, m का वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए x का। तो हम लोग क्या माने थे, 1/x बराबर माने थे m का वैल्यू कितना आया है 5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर क्या आएगा 1/5। समझना कैसे किए, देख लो फिर से एक बार। 1/x बराबर है 5 बटे कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लो, अब तिर्यक गुणा करो तो 5x बराबर 1 है ना, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो 5x बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा 1/5। ठीक है, तो देखो x का मान 1/5 आ गया और y का मान आ गया -2। ठीक है, बोलो कोई समस्या है जी? ध्यान से देख लो भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो इसमें आपको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा,
देखो 1/x जहां जहां था हमने m रख दिया, और y देखो अंश में ही है तो इसको नहीं छेड़छाड़ किया, देख लो इसे रहन दिए, देख रहा हूं। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, एक बार नोट कर लो, अगर कोई समस्या आपको है तो बताइए आप। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है बच्चे x/6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। अब ध्यान से आप यहां देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे इस सवाल को, तो यहां देखो भैया 1/x-1 वाला एक फॉर्मेट है जिसको हम m बोल दे रहे हैं, और एक 1/y-2 का फॉर्मेट बार बार देखो यहां भी आया है, यहां भी आया था ये, और y यहां भी आया है, यहां भी देखो सेम आया है, इसको हमने n बोल दिया। बोलो, मतलब जो एक जैसे टर्म हो उसको m और n बोल दिया करो, बात समझ रहे हो ना। देखो 1/, इसको 5 अलग करके देखो 1/x-1, यहां भी अगर 6 अलग करके देखो तो 1/x-1 है, सेम है ना दो जगह। जो चीज सेम है उसको कुछ ना कुछ बोल दो, है ना। क्या बोल दिए, m बोल दिए। इससे क्या होगा सर, देखो इससे क्या होगा, देखो ये वाला समीकरण बन जाएगा 5m प्लस ये वाला बन जाएगा n, है ना, पूरा ये n है, बराबर 2। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। और देखो इसमें यार, देखो ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा, 6m माइनस 3n बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो रैखिक समीकरण युग्म बन गया ना ये, बस यही तो करना है यार। जो अपॉन में x और y है उसको हटा के हमें रैखिक समीकरण युग्म लाना है, देखो ला दिए। अब क्या करेंगे, अब बच्चे ध्यान देखो, यहां n है वहां 3n है, तो इसमें 3 से गुणा कर दें क्या, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर। अब देखो यार, इसमें 3 से गुणा करो, 5 3 15m प्लस 3n बराबर 3 दूना 6, और वो क्या है 6m माइनस 3n बराबर 1। जोड़ने पर बच्चे क्या होगा, ये 3n प्लस का 3n माइनस कट जाएगा, 15 6 कितना होता है 21, तो 21m बराबर 6 1 7, तो m बराबर क्या आएगा 7/21, 7 एकम 7 7 त्रिक 21, तो 1/3। m का मान क्या आ गया 1/3 आ गया। अब लिखेंगे बच्चे देखो m का मान समीकरण जहाँ जहाँ रख दो 3 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, अब की बार हम 4 में रख रहे हैं, ठीक है, तुम 3 में रखो चाहे 4 में रखो, दोनों से वही आंसर आएगा। अब देखो रखो यहाँ, तो 6 गुणे m का मान क्या है 1/3 माइनस 3n बराबर 1। अब देखो 3 एकम 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 एकम 2, 2 माइनस 3n बराबर 1। बच्चे देखो 1 को इधर लाओ, तो 2 माइनस 1 बराबर 3n, 3 उधर गया तो प्लस में हो गया ना, 3n उधर गया तो प्लस में हो गया, तो 1 बराबर 3n। ध्यान से देखो यहाँ n बराबर भी 1/3 आ गया, गजब। m और n दोनों का मान समान आ गया, m और n दोनों का मान समान आ गया। अब देखो, अब आप ये बताओ हमें, m का मान है कितना 1/x बराबर 1/x-1 बराबर m है, और m की वैल्यू कितनी आई 1/3 आई है, इसको 3 गुणा करो, तो x-1 बराबर 3, 3 एकम 3, तो x बराबर क्या आएगा 3 + 1 यानी कि 4, तो x का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो दूसरा 1/y-2 बराबर क्या माने हो n, है ना, और n की वैल्यू कितनी है 1/3 आई है, फिर से 3 गुणा करो, y-2 बराबर 3, तो y बराबर 3 + 2 मिलके 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, तो x का मान 4 आ गया, y का मान 5 आ गया। देखो कैलकुलेशन इसमें इतनी सी थी कि आपको 1/x-1 को m मानना है, 1/y-2 को n मानना है। सर कैसे जानेंगे कैसे मानना है, तो भाई देखो
जो चीज यहाँ रिपीट कर रही है बार बार, पुनरावृत्ति जिसकी हो रही है, उसी को आप m और n मान लिया करो, ठीक है। देखो यहाँ भिन्न में ये भी था, ये भी भिन्न में था, इसको हमने एक जैसा था m मान लिया, इसको हमने दोनों को n मान लिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया विलोपन विधि से। बात समझ में आई? नोट कर लो, ये हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 बच्चों देखेंगे। 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15। बच्चे ध्यान सुनोगे, देखो यहाँ एक्स वाई आ गया नीचे, बच्चे समझ रहे हो, एक्स वाई हर में आ गया है। तो अब इसका तरीका क्या है कि पहले एक्स वाई हटा के आपको एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से, 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5। भैया देखो ये एक्स वाई दोनों के बटे अलग अलग है ना, सुन रहे हो कि नहीं? ये एक्स वाई इसके बटे अलग कर दिए भैया, इसके बटे अलग कर दिए, देखो अलग अलग कर दिए ना। यहाँ भी वही कर दो, 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? अब देखो बच्चे, x से x गया, y से y गया, x से x गया, y से y गया, कितना बचा भैया? तो कहोगे 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5, और ये क्या आएगा 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। ठीक है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं भैया? देखो अब ये सवाल देखो पिछला सवाल जैसा बन गया ना। देखो अब ध्यान से देखोगे आप, तो ये सवाल जो है आपका पार्ट 1 जैसा बन गया। इसमें जो कितने पार्ट थे, ये सवाल जो है आपका पार्ट 1 और पार्ट 3 जैसा बन गया, पार्ट 1 और पार्ट 3 जैसा बन गया। इसमें क्या मानेंगे, 1/x को मान लो आप m और 1/y को मान लो आप n। बोलो माना। अब देखो बच्चे ये सवाल जो है यहाँ से, इसमें का 6 नंबर का सवाल 2023 यानी बोर्ड जो अभी हुआ है 2 दिन पहले 3 आया था अभी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सवाल यहाँ से इतना सवाल आया था, बात समझ रहे हो ना? हाँ 21 फरवरी को, 21 फरवरी 2023 इसको सवाल आया था ये वाला। सर 6 नंबर बच्चे आए, 6 नंबर में, समझ रहे हो इतना सवाल इसको हल करने का। अब देखो इसमें इसको आप क्या मानोगे, 1/y को n कहे हो तो क्या बन जाएगा ये वाला, देखो ये बन जाएगा 7n। देखो 7n माइनस 2m, देखो 1/x को m बोले हो बराबर 5, और ये क्या बन जाएगा ये वाला, देखो ये वाला 8n प्लस 7m बराबर 15। बात समझ में आई भाई? बोलो कोई दिक्कत है? देखो ध्यान से समझो भाई, बात समझ में आएगी। इसको हमने 7n बोल दिया, क्यों? क्योंकि 1/y को हमने n माना है, तो 7n 1/x को m माने हो तो 2m बराबर 5, 8n 7m बराबर 15। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब देखो ध्यान देना, ये समीकरण 3 है। अच्छा इसको 1 मान लो चाहे तो, अब तो कोई मतलब है नहीं ऊपर वाले का, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखो भैया यहाँ पे n और m का गुणांक, देखो यहाँ गुणा करोगे, देखो प्रतिस्थापन विलोपन लगाना है, कोई न कोई लगा लो। इसको हम लोग प्रतिस्थापन से कर लें क्या कि विलोपन से करा दें? देखो विलोपन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणांक 8 है, इसका गुणांक 7 है, तो इसमें 7 से गुणा करो, इसमें 8 से गुणा करो, बहुत भारी हो जाएगा। इसको आप प्रतिस्थापन से कर लेते हैं, है ना? देखो भैया यहाँ से अगर 7n 5 को इधर लाओगे तो -5 बराबर, उधर देखो 2m उधर ले जाओ तो 2m प्लस का हो जाएगा, तो m का मान निकालेंगे तो आएगा 7n - 5/2 बराबर n। m का मान आ गया। बात समझ रहे हो? इसको हम लोग प्रतिस्थापन से कर ले रहे हैं। ठीक है,
देखो आपकी मर्जी है, प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, चाहे जिससे करो, करो बस सॉल्व, ठीक है। अब देखो m का मान आ गया 7n माइनस 5/2। अब इस m के मान को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो लिखेंगे m का मान समीकरण 2 में रखने पर 8n प्लस 7 इंटू 7n माइनस 5/2 बराबर 15। 8n प्लस 7, देखो 7 का गुणा 7 में करो, 7 सत्ते 49n माइनस 7 बटे 35/2 बराबर 15। अब देखो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 2 एलसीएम ले लो पूरे का, तो आएगा देखो 2 8 16n प्लस 49n माइनस 35 बराबर 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, देखो 49 16 जोड़ लो, कितना आएगा 9 6 15 4 1 5 1 6 65n बराबर 15। देखो 15 दूना 30, ये और ये 35 उधर जाएगा तो 65 बन जाएगा ये भी, तो 65n बराबर 65। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? ध्यान से देख लो कैलकुलेशन। 65n बराबर 65, तो 65 से 65 गया, n बराबर 1 आ गया। बहुत सही, शाबाश। n का मान क्या आ गया 1। अब n का मान ला के रख दो यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दें क्या? चलो तो लिखेंगे समीकरण 3 से भैया देखो m का बराबर क्या है? m बराबर है 7n माइनस 5/2, तो 7 माइनस 7 गुणे 1, n का मान 1 है, माइनस 5/2, तो आएगा 2/2। देखो 7 में से 5 गया 2, 2/2 कितना आएगा 1। m का मान आ गया 1, कितना आ गया 1। देखो भैया m का मान 1 आ गया, n का मान 1 आ गया, दोनों का मान 1 1 है ना, लेकिन एक्चुअल आंसर थोड़ी अभी आया। अभी आपने माना है किसको? 1/x को m। अच्छा आंसर भी यही है, क्यों? यह रख के देख लो, 1/x बराबर m की वैल्यू 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का मान भी 1 आ गया। तीन गुणा करके देखो, बात समझ में आएगी। देख लो x का मान 1 आ गया, और 1/y बराबर आपने कितना माना है n, और n का मान भी 1 है, तिर्यक गुणा करो y बराबर 1। देखो x का मान 1 आ गया, y का मान n आ गया, और यही आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई? भैया देख लो 6 नंबर में सवाल आ रहा है। कितने नंबर में? 6 नंबर में। लिख लो पार्ट 1 में से, पार्ट 1 से पार्ट 8 में से आप में भी एक सवाल 2024 में भी छपेगा। पार्ट 1 से पार्ट 8 में से एक सवाल 100% गारंटी है कि 6 नंबर में आपका छपने वाला है। तो ये 8 पार्ट जो है आप बहुत अच्छे से समझ लो। बोलो बात समझ में आई? 6 नंबर, इन 8 सवाल से 6 नंबर आपको मिल रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इतना आसान पेपर बन रहा है कि आप 100% नंबर बोलो क्या कर सकते हो? ला सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? नोट कर लो भाई।